जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो विटामिन डी से रिलेटेड है मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कि विटामिन डी का और गुर्दों की बीमारी का या किडनी हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसको ट्रीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और विटामिन डी पे क्या असरात होते हैं जिन लोगों को गुर्दों की दायमी बीमारी होती। सबसे पहले तो ये समझ लें कि विटामिन डी बॉडी में आता कैसे, बनता कैसे। तो दो सोर्सेज हैं, एक तो पता है सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है, उससे विटामिन डी स्किन से बनता है, और दूसरा हम खाने में लेते हैं, जैसे फैटी फिश है, सैल्मन वगैरह है। इसी तरह से और फूड्स होती हैं जो विटामिन डी फोर्टिफाइड होती हैं, जैसे दूध में विटामिन डी डला होता है। तो ये जो खुराक से या सनलाइट से विटामिन डी जाता है, ये सबसे पहले तो जिगर में जाके स्टेप 1 में ये एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, जिसे कैल्सीडायोल कहते हैं। उसके बाद ये किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, जिसे कैल्सीट्रायोल कहते हैं, या 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये वाला विटामिन डी है जो बॉडी में फिर सारे फंक्शन करता है, और ये रेगुलेट करता है आपके कैल्शियम को, फास्फोरस को, पैराथायराइड हार्मोन को, और साथ ही साथ आपकी जो पट्ठों की सेहत है, हेल्थ है, हड्डियों की सेहत और हेल्थ है, उसको भी रेगुलेट करता है। बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स का डिपॉजिट करना है, कैल्शियम फास्फोरस का, वो बेहतर करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है। और कुछ ऐसी स्टडीज़ और डाटा भी हैं कि ये किडनी डिजीज़ में प्रोटीन यूरिया को भी कम करता है, और फाइब्रोसिस, जो किडनी की स्कारिंग होती है, किडनी अल्टीमेटली डैमेज होते हैं, उसमें भी बेहतरी लाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि दो तरह के विटामिन डी, एक जो खुराक से लेते हैं और एक इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी को कैसे पूरा करते हैं, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ में इसकी कमी होने की क्या वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आपकी डाइट थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप प्रोटीन वाली डाइट ना लें, तो आप मछली भी नहीं ले रहे, तो विटामिन डी भी नहीं जा रहा। इसी तरह आप कहते हैं जी फास्फोरस आपका ज़्यादा हो रहा है, मिल्क भी ना लें, फिर भी विटामिन डी नहीं जा रहा। तीसरा ये कि आप वीक हैं, फटीग्ड हैं, बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, सनलाइट से भी एक्सपोजर कम है। लेकिन सबसे बड़ी वजह उसमें ये होती है कि जो किडनी के अंदर विटामिन डी है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कम होता है। यानी जितना किडनी खराब होगा, अगर आपका GFR 30 है, तो आपका 30% गुर्दा काम कर रहा है, जिसका मतलब ये कि 70% विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जितनी जितनी किडनी डिजीज़ एडवांस हुए जाएगी, उतना उतना एक्टिव विटामिन डी कम हुआ जाएगा, और उसकी वजह से विटामिन डी एक्टिव फॉर्म कम होने से फिर गट से, इंटेस्टाइन से, आपकी आंत से कैल्शियम वगैरह एब्जॉर्ब भी नहीं होता। फिर विटामिन डी की कमी जब होती है तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। तो अब आपने विटामिन डी को ट्रीट करना है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में। सबसे पहले तो ये कि ट्रीट करना है बड़ा ज़रूरी। इसकी कमी से हड्डियों के मसले होंगे, मिनरल मेटाबॉलिज्म के मसले होंगे, PTH का लेवल बढ़ेगा, और इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम, किडनी डिजीज़ की वर्सनिंग, प्रोटीन यूरिया, सारे असरात होंगे। तो आपने ट्रीट करना है। उसमें ट्रीटमेंट में ये कि जो स्टेज 1 और 3 है, यानी आपका GFR अगर 60 से ऊपर ऊपर तक है, तो फिर तो आप जो है ना उसकी इनएक्टिव फॉर्म भी दे दें, तो किडनी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आप कोल कैल्सीफ्रोल या अर्गो कैल्सीफ्रोल, या रूटीन में हम जो विटामिन डी का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, हम वो दे देते हैं, और वो किडनी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और वो काम करता है। और इस तरह इसकी बहुत सारी फार्मूलेशंस हैं जो अवेलेबल हैं। एक नॉर्मल बंदे में 2000 यूनिट तक चाहिए होते हैं डेली। किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में कभी कभार अगर ज़्यादा कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो ज़्यादा भी चाहिए होते हैं। हम करते ही हैं कि ब्लड का लेवल मेजर कर लेते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का। 30 से 50 तक नॉर्मल है, 30 से नीचे इनसफिशेंसी है, 20 से नीचे डेफिशिएंसी है, तो फिर हम उस लिहाज से रिप्लेस कर देते हैं। अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो हम ज़्यादा दे देते हैं, 5000 यूनिट दे देते हैं। थोड़ी सी कमी है तो 2 से 4000 दे देते हैं। अगर नॉर्मल रेंज में है तो कोई विटामिन डी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डिजीज़ किडनी एडवांस हो जाती है, स्टेज 4-5 हो जाती है डायलिसिस पे, तो फिर किडनी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करते एक्टिव फॉर्म में, तो फिर आप एक्टिव विटामिन डी ही देते हैं। जैसे हम कभी कभार अल्फा कैल्सीडायोल देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रांड से आता है। तो जो अल्फा कैल्सीडायोल देते हैं, एक्चुअली 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी होता है। इसको गुर्दे की ज़रूरत नहीं होती एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए।
ये पहले ही कन्वर्ट हुआ हुआ आता है, और ये जब जिस्म में जाता है तो अपने ये नॉर्मल फंक्शन करता है जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं, और उसकी वजह से आपकी हड्डियों की सेहत ठीक रहती है, फास्फोरस, कैल्शियम, पीटीएच कंट्रोल में रहते हैं। तो ये जो विटामिन डी है, इसकी जो इमर्जिंग इसके रोल्स हैं किडनी डिजीज़ में, एक तो सबसे पहले ये कि इसकी कमी से मैंने बताया कि हड्डियों के और मसाइल हो गए, सीकेडी मिनरल बोन डिसऑर्डर होता है, पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है, पीटीएच ऊपर जाने से फिर फास्फोरस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा, ये दिल के लिए भी अच्छा है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। दिल के लिए किस तरह अच्छा है, जब कैल्शियम फास्फोरस को रेगुलेट करेगा तो दिल के अंदर भी कम होगी कैल्शियम फास्फोरस की डेपोजिशन, तो इस तरह से भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, किडनी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके फाइब्रोसिस कम करता है, एंड स्टडीज़ हैव शोन कि पेशाब में जो प्रोटीन का लीकेज है उसको भी बेहतर करता है। तो इसके रिप्लेस करने के बड़े फार्मूले हैं, वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप में कितनी कमी है, कितना देना है। लेकिन जो कुछ कैप्सूल या इंजेक्शन है जिनके अंदर 2 लाख यूनिट तक होते हैं, वो अगर आप एक भी महीने का लें तो वो डेली का 5000 यूनिट्स तक आपके अंदर चला जाता है, जो कि अगर आप में बहुत भी कमी है तो वो इनफ हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कमी है, हम वो 50,000 यूनिट्स वाला भी पर वीक दे सकते हैं, 2 लाख वाला पर मंथ दे सकते हैं, 2 लाख वाला एवरी 2 वीक्स बाद दे सकते हैं। तो ये डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। बाकी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि विटामिन डी लेने से किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ता है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं बढ़ता। दूसरा ये कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट एक्सपोजर से आप बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सनस्क्रीन लगाई है, ज़्यादा हम इनसाइड रहते हैं तो उतना नहीं बनता। सिंपल इसका फार्मूला ये कि आप चेक कर लें, अगर कम है तो उसको रिप्लेस कर लें, और ये रेस्ट श्योर करें कि इसका किडनी डिजीज़ में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। थैंक यू।